जंगल में सर्दियों का मौसम आने ही वाला था। इस कारण सब पक्षी सर्दियों की तैयारी करने में लगे हुए थे। चिड़िया बहन, इस बार बरसात में बारिशें ज्यादा हुई हैं और मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब बारिश ज्यादा हो तो ठंड भी ज्यादा होती है। कबूतर भैया, ठंड को लेकर तो सभी पक्षी परेशान हैं और हमने तो अभी तक ठंड से निपटने के लिए कोई तैयारी भी नहीं की। इसीलिए तो मैं आया हूँ। जंगल के बाहर पास वाले गांव में किसान की कपास की फसल है। चलो हम अपने गरम बिस्तर बनाने के लिए वहाँ से कुछ कपास ले आते हैं। दूसरे पक्षियों को बता दिया है क्या आपने? आप चलें, हमारे दूसरे दोस्त बड़े पेड़ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में कौवा, कव्वी, तोता और बुलबुल भी उन्हें देखकर उड़ते हैं। वो सब जंगल के पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। अरे कबूतर भैया, यहाँ तो कपास की फसल किसान ने काट ली है। इस बार हमने आने में देर कर दी और किसान अपने कपास की फसल घर ले गया होगा। तो फिर क्या हुआ? चलो हम सब किसान के पास जाते हैं। थोड़ी बहुत कपास तो किसान हमें दे ही देगा। मैं इंसानों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमें ऐसे कपास नहीं देंगे, बदले में कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। जाने में क्या दिक्कत है, चलो हम किसान के पास जाते हैं। किसान तो घर में ना था, मगर उसकी पत्नी घर में कपास को धूप में फैलाए बैठी थी। माँ जी, हम आपके पड़ोसी ही हैं। इसी जंगल में घर है हमारे। आप हम पर दया करें और हमें अपने गरम बिस्तर बनाने के लिए थोड़ी सी कपास दे दें। मैं आपको कपास जरूर दे देती, परंतु मेरे पति जी मुझे मारेंगे। मैं उनकी इजाजत के बिना आपको कपास नहीं दे सकती। अम्मा जी, हम कौन सा ज्यादा कपास मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी ही दे दें। हम कपास में सूखे पत्ते और अपने पुराने टूटे हुए पंख मिला लेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि किसान भी वहाँ आ जाता है। छी छी, चलो भागो भागो यहाँ से। मेरी कपास को खराब ना कर देना। कहाँ से आ जाते हैं ये छोटे पक्षी? थोड़ी सी कपास लेने आए हैं अपने लिए गरम बिस्तर बनाने के लिए। किसान जी, ठंड आने ही वाली है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है कि हम कहीं और से कपास ढूंढ लें। हमारे जंगल के पास आपकी ही फसल थी। हम फसल में गए थे, परंतु इस बार तो आपने अपनी फसल जल्दी ही काट ली। मैं कई दिनों से कड़ी मेहनत से अपनी कपास को सुखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम पक्षियों में बांट दूं। चलो भागो यहाँ से। ऐसे तो जाने वाले हम भी नहीं, हम तो कपास लेकर ही जाएंगे। सीता, जरा मेरी बंदूक देना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाते ये पक्षी। बंदूक का नाम सुनकर तो पक्षी वहां से भागते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर ये किसान जिद्दी है तो जिद्दी मैं भी बहुत हूँ। मैं इस किसान से कपास लेकर रहूंगी। परंतु कैसे गोरी बहन? अगर फिर से के तो ये किसान बंदूक चला देगा और आपको अच्छे से पता है बंदूक भागने का मौका नहीं देती। बहुत तेज दौड़ती है बंदूक की गोली। आप सब यहीं बैठे हमारा इंतजार करें। चल भी कालू, मैं अभी किसान को सीधा करती हूँ। परंतु कहाँ? मैं किसान के पास नहीं जाऊंगा। मुझे बंदूक से बहुत डर लगता है। किसान के पास नहीं, बल्कि सागर पर मेरे दोस्त गिरजू बादल के पास। जब मेरा दोस्त गिरजू किसान की सूखी कपास पर बरसात करने आएगा तो फिर देखूंगी मैं ये किसान हमें कपास कैसे नहीं देता। वाह गोरी, आइडिया तो अच्छा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कालू और गोरी सागर पर बादलों की तरफ चल देते हैं। जल्द ही कालू कौवा और गोरी कव्वी सागर पर पहुंच जाते हैं। गिरजू बादल सोया हुआ था। गिरजू, ओए गिरजू, उठो, मैं हूँ गोरी, तुम्हारी बचपन की दोस्त। आवाज सुनकर गिरजू बादल उठ जाता है।
गोरी गोरी कव्वी, बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ कैसे आई हो। फिर गोरी गिरजू बादल को पूरी बात बताती है। हमने बहुत विनती की उस किसान की, उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु उसका पति जो बड़ा किसान बना फिरता है, हमें थोड़ी सी कपास नहीं देता। क्या मुझसे डरकर वो आपको कपास दे देगा? उसने कई दिनों की मेहनत से अपनी कपास सुखाई है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कपास फिर से गीली हो जाए। तो फिर चलो। गोरी कव्वी और कालू कव्वा गिरजू बादल को साथ लेकर वापस चलते हैं। वो देखें सामने, गोरी कव्वी और कालू गिरजू बादल को ले आए हैं। अब तो किसान मान ही जाएगा और हमें थोड़ी थोड़ी कपास दे देगा। फिर वो सब गिरजू बादल को साथ लेकर किसान के पास जाते हैं। किसान के घर पर जाकर गिरजू बादल जोर से गरजता है। अरे अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तेज धूप थी, अब ये बादल कहाँ से आ गए? मैं लेकर आई हूँ, अब करो बंदूक की बात। अब किसान जी प्यार से ही थोड़ी थोड़ी कपास हमें दे दो, अगर ना दी तो हमारा दोस्त गिरजू अभी के अभी बरसात शुरू कर देगा और आपकी सारी कपास भीग जाएगी। ना पक्षियों, तुम तो मेरे भी बाप निकले, ऐसा ना करना। मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से कपास सुखाई है। इतने भी खुद गर्ज ना बनो किसान जी। वो दिन भूल के जब तुम्हारी कपास की फसल सूख रही थी और तुम रो रहे थे, तब मैं ही अपने दोस्तों के साथ बरसात करने आया था और फिर तुम्हारे कपास के खेत में पानी ही पानी कर दिया था। हम पक्षी भी आपकी फसल से फसल दुश्मन कीड़े मारते हैं, और कभी आपने सोचा है कि बदले में आप हमें क्या देते हैं? किसान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, अब जल्दी से पक्षियों को कपास दे दें, अगर ये बादल बरस गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर किसान मान जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं भूल गया था। आप अपनी जरूरत के अनुसार मेरी कपास ले सकते हैं और जाकर अपने लिए गर्म बिस्तर बना लें। फिर सभी पक्षी थोड़ी थोड़ी कपास ले लेते हैं और सब दोस्त वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ वापिस सागर पर। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे गिरजू बादल सागर की तरफ और सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों को चलते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि अब ठंड आने से पहले पहले वो अपने लिए गर्म बिस्तर बना सकते थे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास में पक्षियों का ख्याल रखें। दोस्तों, कभी आपने किसी मैना के घोंसले में देखा है कि उसमें क्या क्या होता है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की शादी हो जाती है। गोरी कव्वी कालू कव्वे को बहुत पसंद करती थी, परंतु गोरी कव्वी ये नहीं जानती थी कि कालू कव्वा तो बहुत कामचोर और काहिल है। वो तो कोई काम धंधा ही नहीं करता। ला 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 ला, हो, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लाओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तुम आ गई हो ना, जाओ और अपना भी भोजन ले आओ और मेरा भी। मैं अपने भाइयों के लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। तो फिर भाई साथ ही ले आने थे, या फिर उन्हें कहो कि तुम्हारा और मेरा भोजन भेज दें। अब मुझे भूख लगी हुई है, मैं भोजन खाऊं, फिर आकर देखूंगी तुम्हें। फिर गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आप आज पहले ही दिन घर से बाहर कैसे? चिड़िया, मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया है। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता और इतना काहिल है। मैंने उसे भोजन का कहा तो कहने लगा कि जाकर खुद ले आओ।
गौरी बहन, आप चिंता ना करें। कालू भाई ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया, परंतु अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ आप रख लें, खुद भी खा लेना और कालू भैया को भी दे देना। गौरी वो दाने लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर गौरी कव्वी एक दिन अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखती है। भाई, मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखता, ना ही भोजन ला कर देता है। अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है। भाई, मुझे आकर ले जाएं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपकी बहन गौरी कव्वी। माँ गौरी बहन की चिट्ठी है। ठीक तो है मेरी बेटी, क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गौरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे मारता भी है और भोजन भी नहीं ला कर देता। मुझे तो पहले ही वो कोई आवारा कौवा लगता था। मैं आज ही जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ, 2 दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहते हुए गौरी की माँ गौरी को लेने निकलती है। गौरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगा। आप प्लीज ऐसा ना करें, मुझे छोड़कर ना जाएं। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी और अब तुम्हारे साथ और रहने की गलती मैं नहीं करूँगी। ऐसे ही गौरी की माँ भी आ जाती है। बड़ा बदमाश है तुम, अब मारो मेरे सामने, मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मारते हो। बोलो, अब बोलो, अब चुप क्यों हो? माँ जी, मैंने इसे मारा तो नहीं है। भोजन के लिए लड़ाई हुई थी मेरी इससे, वो भी मैं सुधर जाऊंगा। आप प्लीज मेरी पत्नी को मेरे पास ही रहने दें। नहीं माँ, मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर गौरी कव्वी की माँ गौरी को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चलें और समझाएं उसे। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? तुम तो एक भोजन नहीं लाकर दे सकते उसे, बाकी तुम और क्या करोगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, परंतु नहीं कर पाता। तो फिर जब खुद को बदलो तो फिर जाना और ले आना अपनी पत्नी को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कव्वी को अपनी तबीयत कुछ खराब लगती है। वो बुलबुल दी के पास जाती है। बधाई हो गौरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गौरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहाँ है और बिना पिता के मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। हो सकता है कालू अब सुधर जाए। मैं माँ जी से कहती हूँ मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। ऐसा सोचते हुए गौरी कव्वी अपनी माँ के घर जाती है। गौरी जब घर जाती है तो वहाँ कालू को देख हैरान हो जाती है। गौरी, मैंने माँ जी से माफी मांग ली है। चले, मैं आपको लेने आया हूँ। गौरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये मिनती कर रहा है। फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वचन दिया है इसने। हाँ माँ, मैं भी अब वापस अपने घर चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गौरी कव्वी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, एक खुशी की खबर है आपके लिए। बताओ बताओ गौरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं, मेरे अंडा होने वाला है। क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? सच कालू जी। अब तो मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। ऐसे कौवा गौरी के लिए भोजन लेने चला जाता है।
वो उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर वो तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठे देख वहाँ चला जाता है। तोते यार, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरी मदद करें। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन? और तुम? पहले तो कभी तुम्हें भोजन ढूंढते नहीं देखा। और कव्वे जी, भोजन सुबह के समय मिलता है। इस समय तो सब पक्षी भोजन लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। तो फिर तोते और कबूतर यार, कल जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं भी भोजन की खोज को जाऊंगा। अब मैंने खुद को बदल लिया है, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो फिर हम सुबह जाते समय तुम्हें साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर एक अमरूद नजर आता है। वो खुशी खुशी वहाँ उतरता है। चलो, कम से कम पत्नी जी के भोजन का तो बंदोबस्त हुआ। फिर कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। क्या आपने कुछ खाया है? हाँ हाँ, मैंने तो चावल खा लिए थे। कालू झूठ में ऐसा कहता है। ऐसे अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे रोज कौवा मुंह अंधेरे ही बाकी सब पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कव्वी एक सुंदर सा अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक काला काला छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देख वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुश थे। गौरी, अब मुझे पता चला कि जिंदगी का असल मकसद क्या होता है। जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए जीने से मिलती है, वो मुझे अकेले में कभी ना मिली थी। मैंने बहुत चोरियां की, बहुत बुरे काम किए और मेरे इस बेटे के कारण मैंने सब छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं जो आपको छोड़कर चली गई थी। मैं भी अगर सब्र और बर्दाश्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था। फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और बारिश भी तेज है। हमारे इस छोटे बच्चे को किसी नरम नरम फल की जरूरत होगी। आप ऐसे हालात में भोजन की खोज को ना जाएं। नहीं गौरी, मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। और फिर कालू कौवा तेज बारिश में घर से निकलता है। कौवे को तेज बारिश में जाता देख चिड़िया उसे आवाज देती है। कालू, ओए कालू, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं कोई नरम नरम फल लेने जा रहा हूँ। अब बताओ कालू, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी या अब वाली? चिड़िया बहन, सच पूछो तो जीने का मजा ही अब आया। बारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त पहले से कर लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा। अब आप ऐसा करें कि पहाड़ों पर जाएं। वहाँ एक बड़ा पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप वो ले आएं। फिर कालू कौवा चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर कालू को वो फल मिल जाते हैं और उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी कल्पना वो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे के लिए भोजन ढूंढ लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी हौसले और बर्दाश्त से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझकर फैसले करो, क्योंकि अगर थोड़ा मुश्किल समय गुजर जाए तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए।